दोस्तों आज तो पूरी दुनिया मानती है कि भारत के पास इतनी पावर है कि वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। आप इसी से समझ सकते हैं भारत की पावर को, क्योंकि जब रूस की आर्थिक स्थिति एकदम से डूब गई थी, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां रूस से बोरिया बिस्तर समेट कर वापस आने लगी, तो भारत ही एक ऐसा देश था जिसने रूस को टूटने नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। आज रूस उसी मुकाम पर कायम है जो यूक्रेन युद्ध से पहले हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का बिजनेस सेक्टर में कद कितना बड़ा है और दूसरे देशों को वह चौपट कर सकता है। इसकी वजह यह है कि दूसरे देशों की कंपनियों को भारत में एंट्री करने से बैन नहीं करता है, लेकिन इन सब के बीच चीन को 3.9 ट्रिलियन का भारी नुकसान हुआ है और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की है। यह सब कैसे हुआ, इन चीनी कंपनियों में हाहाकार क्यों मचा है और उसे अब तक का सबसे बड़ा लोन झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसी जानकारी को दोस्तों अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों जो लोग ये बात जानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है और भारत चीन को पीछे छोड़ना तो दूर कभी टक्कर भी नहीं दे पाएगा, दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको मजा ही आ जाएगा और आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 2022 में और इस साल के खत्म होते होते चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे आंकड़े निकलकर सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे पहले आंकड़ा आप देखिए कि चीनी कंपनियों को 2022 में तकरीबन 3.9 ट्रिलियन डॉलर का भयानक नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आज तक चीनी कंपनियों को एक साल के अंदर इतना जबरदस्त नुकसान कभी भी देखने को नहीं मिला। और दोस्तों यकीन मानिए यह बात सच है और हैरान करने वाली भी है, क्योंकि 3.9 ट्रिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि भारत की टोटल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो उसकी टोटल जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है और फ्रांस की जीडीपी लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी भारत फ्रांस ब्रिटेन की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा भयंकर नुकसान चीनी कंपनियों को देखने को मिला है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस नुकसान की वजह से हजारों से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो अब तक बैंक करप्ट हो चुकी है, मानो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यह सब कंपनियां, इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, 3 साल के ऐतिहासिक लो पर पहुंच चुका है। अब चीन आज से पहले इतना ज्यादा खराब स्थिति 2020 की शुरुआत में चीन में देखने को मिला था। तब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई थी। हालांकि इस वजह से 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो होने की वजह से चीनी कंपनियों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई थी। लेकिन 2022 में सब देशों में लॉकडाउन हटा दिया गया था, तब चीन के अंदर लॉकडाउन था और इसी वजह से चीनी कंपनियों को भयंकर नुकसान हुआ, क्योंकि 2022 में चीनी कंपनियां सामान बनाकर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका खूब फायदा उठाया दूसरे देशों की कंपनियों ने, जिन्होंने लगातार मैन्युफैक्चरिंग करके चीनी कंपनियों के मार्केट को हथिया लिया। इसमें भारत के साथ इंडोनेशिया, अमेरिका और यूरोपियन कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने चीनी कंपनियों के मार्केट को पूरी तरीके से खाक कर दिया है। इसका हम आपको सबूत भी देंगे जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लगातार गिरकर पाताल लोक में जा चुका है। दूसरी ओर इसी समय अंतराल के दौरान भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। हालांकि दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे कि चीन के अंदर इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर गया है, इसका मुख्य कारण है लॉकडाउन। लेकिन अब तो चीन धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोल रहा है और चीन को दोबारा से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेना चाहिए और चीन अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत बना लेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। चीन के अंदर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो डाउन हुई है वो लॉकडाउन के खुलने के बाद हुई है। ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना भारत के लिए फायदेमंद है? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही चलिए अब जान लेते हैं दूसरी खबर के बारे में। दोस्तों पीओके के मुद्दे पर रूस के बाद अब एक बार फिर से बड़े वीटो पावर वाले देश का भारत को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि भारत और रूस का जो व्यापार था
वह पिछले एक साल में 413% बढ़ा है। और इसके बाद रूस को युद्ध संकट के बीच कोई आर्थिक हानि नहीं पहुंची। और इसके पीछे का जो मेन कारण है वह यह है कि भारत ने रूस के साथ व्यापार को बढ़ा दिया। भारत और रूस के बीच इतना व्यापार हुआ कि वह युद्ध के समय भी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि उतनी ही उसकी अर्थव्यवस्था बनी रही। तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक कितना बड़ा बिजनेस हब है। और इसी क्रम में अब ब्रिटेन, जहां पर अर्थव्यवस्था हमेशा चरमराती रहती है, इसकी वजह से वहां लगातार 5 महीने के अंदर 3 बार प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि क्यों चेंज हुए हैं। तो इसके पीछे की वजह थी अर्थव्यवस्था का चौपट होना था। लेकिन अब ब्रिटेन को भी अपनी अर्थव्यवस्था तगड़ी करनी है और वह अर्थव्यवस्था को तगड़ा करने के लिए भारत की चौखट को क्लोज करना चाहते हैं और भारत के लिए पीओके पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि यूके यानी कि ब्रिटेन की एंट्री हो गई है पीओके मुद्दे पर। हाल ही में जब G20 की बैठक हुई थी इंडोनेशिया में, वहां पर भी यह साफ दिखा था कि ऋषि सुनक किस प्रकार से पीएम मोदी से मिलते नजर आए। और अब ऋषि सुनक साफ साफ कह रहे हैं कि पीओके के लिए वोटिंग की बात हो या फिर पीओके में सैनिक बल की सहायता की बात हो, सबके लिए वे भारत का साथ देंगे। लेकिन ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि द्विपक्षीय लाभ हो, यानी कि भारत को भी लाभ हो, क्योंकि वीटो पावर वाला देश भारत का समर्थन करेगा। और उधर ब्रिटेन को भी लाभ होगा क्योंकि ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके पीओके में एंट्री ले रहा है और इनडायरेक्टली भारत में एंट्री ले रहा है। अगर G20 की बात करें तो भारत भी यह प्लान कर रहा है कि इसी साल यानी कि अब नए साल पर 2023 में जो G20 की मीटिंग भारत में आयोजित होगी उसमें कुछ हिस्से कश्मीर के भी होंगे ताकि वहां सभी लीडर्स आ सके और देख सके भारत के विकास को। दोस्तों, भारत में तो कई सारे डेलीगेट्स को बुलाया गया और जम्मू कश्मीर में घुमाया गया ताकि वह असलियत जाने। इसके अलावा भारत ने यह भी कह दिया कि G20 की जो मीटिंग होगी उस G20 की मीटिंग का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी होगा ताकि और भी राजनीतिक कद वाले लोग यहां पर आए और देखे समझे कि यहां स्थिति कैसी है। लेकिन इसके विपरीत पीओके की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और खराब होती जा रही है। यहां के लोगों के लिए मानव अधिकार नाम का कोई चीज नहीं बचा है। अब यहीं से कश्मीरी एक्टिविस्ट ने गिलगिट बलूचिस्तान के मानव अधिकार के मुद्दे को उठाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है यूके के सामने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन गिलगिट बलूचिस्तान में हो रहा है, लोगों के पास शिक्षा बहुत कम है और यहाँ पर महंगाई दर काफी ज्यादा और हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको भी छीन कर रख रही है और अब यह 1947 की बात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा यहां पर पाकिस्तानी कबीले के लोग घुस गए थे और इन्होंने लूटपाट मचाई थी और यह लूटपाट आज भी जारी है। शौकत अली कश्मीरी एक्टिविस्ट है जिन्होंने अब ब्रिटेन सहित कई विकसित देशों में इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। वैसे भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा बेस है कि दुनिया के लोग जाने कि पीओके में क्या स्थिति है और क्यों भारत पीओके को वापस लेना चाहता है ताकि यहां पर भी विकास हो सके, यहां की जनता भी आगे बढ़े और रणनीतिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।